नमस्कार, मैं हूँ राजशेखर और आप इस वक्त देख रहे हैं रायगढ़ टुडे हिंदी समाचार। दोस्तों, जैसे कि आज 15 अगस्त है और हम सभी भारतवासी आज हम सब मिलकर इस 15 अगस्त के अवसर पर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ हम सब मना रहे हैं और इस आज़ादी के अमृत काल में भारत सरकार की ओर से कई सारी योजनाएं जो हम सब नागरिकों के लिए लाई गई है। तो दोस्तों, लेकिन जो सर्वे हम लोगों ने किया है उसमें एक बात निश्चित रूप से पता चलती है यहाँ पर कि भारत सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी योजनाएं दी गई है उसके लाभार्थी केवल 18 से 19% लोग ही इस योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। बचे हुए लोग जो है अभी भी इस योजनाओं से वंचित है। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना जिसे आभा योजना भी कहा जाता है। आयुष्मान भारत योजना जो है वो हर किसी के लिए है, चाहे आपका जो राशन कार्ड हो सफ़ेद रंग का हो, चाहे आपका राशन कार्ड पीला रंग का हो या आपका राशन कार्ड जो है नारंगी रंग का हो। आभा योजना जो है ना कि आयुष्मान भारत योजना जो है हम सभी के लिए और हर कोई इसका लाभ उठा सकता है। आयुष्मान भारत एक ऐसी मेडिक्लेम योजना है जिसके अंतर्गत आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस जो है इसके अंदर बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल अगर हम निजी अस्पतालों में जाते हैं तो लंबा चौड़ा भुगतान वहाँ पर हमें करना पड़ता है, लेकिन यही अगर आपके पास आयुष्मान भारत का कार्ड हो तो यहाँ पर आपके 5 लाख जो है सीधे सीधे वहाँ पर बच जाते हैं। अगर 5 लाख से अधिक बिल आपका हो तो उसमें से 5 लाख जो है आपको सीधा सीधा वहाँ पर मुनाफा यानी कि मेडिक्लेम आपको मिल जाता है। दूसरी जो योजना है वो है, आज की बेरोजगारी को चलते भारत सरकार ने इस योजना का निर्माण किया और वो है स्वनिधि योजना। इस स्वनिधि योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए से लेकर के 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से कर्ज मिलता है और इसी कर्ज पर आपको 30% सब्सिडी भी मिलती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद ये जो योजना है किसी विशिष्ट वर्ग के लिए, किसी विशिष्ट जनजाति समुदाय के लिए होगी, या फिर इन योजनाओं का लाभ अगर हमें लेना है, इन योजनाओं का अगर हमें लाभार्थी बनना है तो इसके अंदर हमारा जो वार्षिक हमारा जो उत्पन्न होता है उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस गवर्नमेंट के होंगे, उसके चलते कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके ऊपर जारी किए होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये जो योजना ये हर किसी के लिए, हर एक व्यक्ति जो है इसका लाभ उठा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसके अंदर जो आती है, अगर आपको भारत सरकार द्वारा दी गई किसी भी योजना का लाभ लेना हो, किसी भी योजना का लाभार्थी अगर आपको बनना हो तो आपको सबसे पहले जो दस्तावेज देने पड़ते हैं उसके अंदर सबसे पहला आपका जो होता है वो आधार कार्ड होता है। और 70% लोगों का आधार कार्ड जो है आज भी सही नहीं है। 70% लोगों के आधार कार्ड में कोई ना कोई क्यूरीज है। किसी का अगर फ़ोन नंबर पुराना हो चुका है और अब उसके पास नया नंबर है, किसी के नंबर ही अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं है, किसी का पता बदल चुका है, किसी की उम्र गलत है, किसी का नाम गलत है। अब इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको आधार सेंटर पर जाना पड़ता है। वहाँ पर आपको घंटों तक कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। जिस दिन आप कतार में खड़े हो उस दिन आपका नंबर आएगा, इसकी कोई शाश्वती नहीं होती। दूसरे दिन जाकर फिर से आपको कतार में खड़ा रहना पड़ता है। इसके बाद वहाँ पर आपको मनचाही मतलब मुँह मांगी जो रकम सामने वाला जो आधार सेंटर वाला मांगेगा वो आपको वहाँ पर अदा करनी पड़ती है। ऐसे कई सारी समस्याएं जिसके चलते लोग जो है, हम नागरिक जो है इन सरकारी योजनाओं की तरफ ध्यान ही नहीं देते। लेकिन दोस्तों, ये जो योजना है इनका अगर लाभ आपको लेना है तो आपको ना तो किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने हैं, ना किसी सरकारी अफसरों की जेब यहाँ पर गर्म करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी गलत फहमियाँ जो नागरिकों के अंदर चलती आ रही है मन में, इसकी वजह से लोग इन सुविधाओं का लाभ ले नहीं पा रहे। तो आज मैं आपको सीधे सबसे पहले इन योजनाओं का लाभ कैसे लेना है तो सबसे बाद में बात करते, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसके चलते यदि आपके आधार कार्ड में कोई क्यूरी है तो आप बस उसको 2 मिनट में ठीक कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी आधार सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई मोटा भुगतान करने की ज़रूरत है, ना ही वहाँ पर जाकर कतारों में खड़े रहने की ज़रूरत है। जो तरीका मैं आज आपको आधार कार्ड में आपके जो क्यूरीज को सही करने का बता रहा हूँ वो बिल्कुल ही आसान है। घर बैठे आप कर सकते हो। आपने देखा होगा कि कई सारे अमीर लोग हैं, कई सारे VIP जो हैं, तो उनके आधार कार्ड में अगर कोई क्यूरीज होती है तो आधार सेंटर वाले उनके घर तक चले जाते हैं क्योंकि वो बड़े लोग हैं, वो VIPs है। लेकिन दोस्तों, आप भी इस देश के मालिक हो और उन्हें जो सुविधा मिलती है वो आपको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम जनता जो है इस देश के मालिक है, असली इस देश के हकदार हम है। जो सुविधा अमीरों को दी जाती है वो हमें भी मिलेगी और बेशक मिलेगी। जैसे मैं कहता हूँ वो तरीके से अगर आप करोगे तो खुद
सरकारी अधिकारी यानी कि डाक विभाग के अधिकारी आपके घर आकर अपना गैजेट से आपके मोबाइल आपके आधार कार्ड में जो भी क्यूरीज है आपके सामने ठीक करेंगे, और वो भी भुगतान आपको सिर्फ 50 रुपये का भुगतान उनको करना है। इससे अधिक एक भी रुपये आपको देना नहीं। यानी कि आपके आधार में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या आपकी है, वो सिर्फ 50 रुपये का भुगतान करने से आपकी समस्या सॉल्व होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये भारतीय डाक विभाग की तरफ से शुरू किया गया है। भारतीय डाक विभाग का एक ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, उसमें बस आपको आपकी बेसिक जानकारी भरनी है, और उसके बाद डाक विभाग के कर्मचारी आपके घर आएंगे और आपके आधार कार्ड में जो भी क्यूरीज है उन क्यूरीज को आपके सामने ठीक कर देंगे। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर इस वक्त ले चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको कौन से वेबसाइट पर जाना है, और बस 30 से 15 सेकंड का वक्त आपको लगेगा। ये जो आवेदन पत्र है आपको वहाँ पर फिल करना है और उसके बाद उसको सबमिट करना है ऑनलाइन, और उसके हफ्ते भर के बाद डाक विभाग का कोई भी कर्मचारी आपके घर आकर आपके आधार कार्ड की जो भी क्यूरीज है वो ठीक कर देगा, और उसके बाद जो है आप इन योजनाओं के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कैमरामैन जी ज़रा मुझे अब यहाँ से आउट कीजिए और पीछे लगी स्क्रीन को ज़रा जूम आउट करके फ्रंट में लाइए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारे स्क्रीन पर, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ पर सर्च बार में हम यहाँ पर टाइप करेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट सर्विस। ये पहले से मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट आपको सर्च बार में टाइप करना है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग। ठीक है, अब इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, और कुछ इस तरह से ये इंटरफेस अब यहाँ पर खुलता है। तो ये पहली वेबसाइट आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग पर्सनल। ठीक है, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाना है, और ये जो लिखा हुआ है IPPB कस्टमर, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर IPPB कस्टमर, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये खुल जाएगा। तो ये देखिए, ये इंडियन पोस्ट यानी कि डाक विभाग की वेबसाइट जो यहाँ पर खुल गई है। अब यहाँ पर कई सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। एक 3rd नंबर पर, तीसरे क्रमांक पर वापस आपको आधार सीडिंग दिख रहा है, आपको यहाँ पर नहीं जाना है। गलती से आधार देखकर आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो कुछ और ही यहाँ पर खुलेगा। तो थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे की तरफ जाना है, और ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है आधार मोबाइल अपडेट, ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब नीचे एक आवेदन पत्र आपके लिए तैयार है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो कॉलम है, सबसे पहला जो कॉलम है, यहाँ पर एक उल्टा एरो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर मिस्टर, मिसेस और मिस 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आप जो भी है, मतलब आप अगर पुरुष है तो आपको मिस्टर पर क्लिक करना है, अगर आप औरत हो यानी कि एक शादीशुदा औरत हो तो आपको MRS पर यानी कि मिस्टर एंड मिसेस पर क्लिक करना है, और यदि आप कुंवारे हो, मतलब आप अगर फीमेल हो और आप कुंवारी हो तो आपको मिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं अपना आवेदन पत्र यहाँ पर फिल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने मिस्टर पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब अगले कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट नेम फिल कर देता हूँ, RAJSHEKHAR राजशेखर, यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। अब बढ़ते आगे की कॉलम की तरफ। यहाँ पर लास्ट नेम जो लिखा है यहाँ पर मैं अपना सरनेम डाल दूँगा। ठीक है, PARAB, यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। मैंने मेरा नाम और सरनेम दोनों यहाँ पर फिल कर दिया। अब नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर का कॉलम है। तो दोस्तों, जो मोबाइल नंबर आपको आपके आधार कार्ड के साथ जोड़ना है, आधार कार्ड के साथ लिंक करना है, वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल देना। यदि आपका पहले वाला कोई और नंबर हो, अगर आपको अभी दूसरा नंबर डालना हो, या पहले से नहीं है लेकिन अभी आपको आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर अगर फिल करना हो, तो यहाँ पर वही नंबर डालना जो आपको आपके मोबाइल आधार कार्ड के साथ आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर फिल कर रहा हूँ 9156009522। नंबर एक बार अच्छे से चेक कर लेना। अगर नंबर में कोई मतलब एक आध अंक ज़्यादा या एक आध अंक कम हो गया हो तो ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। अगला कॉलम जो यहाँ पर है वो है ईमेल आईडी का कॉलम है यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं, अगर आपका ईमेल आईडी हो तो आप डाल देना, अगर नहीं है तो नहीं डाला तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ईमेल आईडी है लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है। चलते नीचे की कॉलम की तरफ। यहाँ पर लिखा है
एड्रेस फर्स्ट लाइन, यानी कि आपका जो स्थायी, अभी आप जहाँ पर रह रहे हो, आपका स्थायी पता कौन सा है उससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। अभी आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का पता आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर मैं, जैसे कि मेरा फ्लैट नंबर 4 है तो मैं पहले 4 लिखता हूँ, फर्स्ट फ्लोर है तो यहाँ पर मैं ऑब्लिक करके 1 कर देता हूँ और आगे मेरे बिल्डिंग का नाम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ SHRIKUNJ श्री कुंज, ठीक है, स्पेस BULDING बिल्डिंग। इसके बाद मैं कॉमा दूंगा। एरिया का नाम, आप कौन से एरिया में रहते हो एरिया का नाम आगे आपको डालना है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर लक्ष्मी नगर, ठीक है दोस्तों। फिर से यहाँ पर कॉमा देना है और आगे आपको, अगर आप जिस शहर से, अब मैं खोपोली से तो यहाँ पर मैं खोपोली कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने एड्रेस की पहली लाइन जो है यहाँ पर फिल कर दी है। अब दूसरी लाइन यहाँ पर एड्रेस की मुझे सेकंड लाइन यहाँ पर फिल करनी है। तो सेकंड लाइन में सिर्फ आपको अपना तालुका और ज़िला डालना है। तो यहाँ पर मैं तालुका कर देता हूँ माफ़ कीजिए TAL, यहाँ पर डैश आगे खालापुर KHA, खालापुर, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पर कॉमा दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ना है डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ RAIGAD रायगढ़, यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। अब मेरा पता यहाँ पर जो है फिल हो चुका है। अब मुझे पिन कोड डालना है। यहाँ पर याद रखना है, अगर आपका पिन कोड गलत हुआ तो आपका जो आवेदन पत्र है बेकार जाएगा। आपका पिन कोड बिल्कुल सही होना चाहिए। आप जिस शहर में रह रहे हो इस शहर का पिन कोड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो अपने शहर का नाम डालकर गूगल पे आपको पिन कोड सर्च करना है। तो मैं जिस शहर में रहता हूँ खोपोली, यहाँ का पिन कोड है 410-203, पिन कोड यहाँ पर डाल दिया मैंने। अब पिन कोड डालने के बाद आगे जो आता है सिलेक्ट यूर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। तो सिलेक्ट यूर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस के खाने पर जब आप जाओगे वापस, यहाँ पर आपको एक उल्टा एरो दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके जितने भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है उनकी सूची यहाँ पर आपके सामने आएगी। तो ये देखिए, सासगांव, वावोशी, शिलफाटा, खोपोली, दोनवत, इस तरह से आ रही है। मैं खोपोली में हूँ, मैं खोपोली को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। जैसे आप आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर जितने भी रकाने नीचे आपको दिख रहे, कॉलम्स दिख रहे, वो अपने आप फिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने खोपोली को टिक कर दिया। ये देखिए नीचे के सारे कॉलम्स है वो अपने आप फिल हो गए। लिंक्ड IPPB ब्रांच, पनवेल ब्रांच, डिविजनल नवी मुंबई, रीजनल ऑफिस नवी मुंबई आ गए। यहाँ पर सर्कल महाराष्ट्र आ गया, ये अपने आप फिल हो गए यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पे एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट, खास कोई आप सुझाव देना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपको कुछ लिखना है। क्योंकि देखिए ये फॉर्म फिल करने के बाद और सबमिट करने के बाद डाक विभाग के अधिकारी आपके घर पर अपना गैजेट लेकर आएंगे और आपके जो भी क्यूरीज़ है वो आपको वहाँ पर वो फिल करके दे देंगे, यानी कि आपके आधार कार्ड की दुरुस्ती वहाँ पर वो कर देंगे। तो अगर आप सर्विस को है और कौन से टाइमिंग में आप अवेलेबल रहोगे घर पर, तो वहाँ पर आपको ये डालना है कि इसी वक्त इसी समय पर आना, या इसके अलावा कोई आप कुछ सुझाव उनको देना चाह रहे हैं कि मैं इस वक्त नहीं हुई या फ़लानी तारीख को मैं अवेलेबल रहूँगा, उसी तारीख को आना, तो ये यहाँ पर आपको लिखना है, अन्यथा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आई एग्री पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नीचे दिख रहा है एक कॉलम, आई एग्री पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आपको आना है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक कोड दिखेगा। यहाँ पर कभी कभी ये कोड जो होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आसानी से समझ में नहीं आते। ये कोड में जो भी लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही आपको यहाँ पर जो है आपको टाइप करना है। तो ये तो अभी तो जो कोड है बहुत आसानी से और सही तरीके से समझ में आने वाले जैसा कोड है। यहाँ पर लिखा है 4428, ठीक है। बट कुछ कोड ऐसे होते हैं, मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसके आगे साइन रहता है, इस साइन पर आप क्लिक करोगे। अगर वो कोड आपके समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा कोड अगर आपको चाहिए तो इस साइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये देखिए दूसरा कोड यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर लिखा है 8525। ये भी अगर आपको रीडेबल नहीं हो रहा है, आप इसको पढ़ नहीं पा रहे, तो आप दोबारा से दूसरा कोड यहाँ पर मांग सकते हो। आपको दोबारा यहाँ पर क्लिक करना है।
ये देखिए आ गया 6040, बहुत आसान है। चलिए मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये कोड डाल देता हूँ 6040, यहाँ पर मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये जो सबमिट लिखा हुआ है यहाँ पर सबमिट करना है। तो ये सबमिट, अगर मेरा आवेदन पत्र यानी कि फॉर्म ठीक से भरा हुआ है, इसके अंदर कोई गलती मेरे हाथ से नहीं हुई है, तो ये सबमिट हो जाएगा। चलिए सबमिट करके देखते हैं। ये मैंने सबमिट कर दिया, यहाँ पर देखिए सबमिट हो चुका है और यहाँ पर लिखकर आ गया ऊपर यूर सबमिशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, यानी कि आपका आवेदन पत्र यहाँ पर स्वीकार हो चुका है। और ये स्वीकार होने के बाद एक आध हफ्ते में या 7-8 दिन में आपको डाक विभाग से डाक कर्मचारी फ़ोन करेंगे और फ़ोन करने के बाद आपका पता सही है इसकी जानकारी लेने के बाद ही वो आपके घर पर आएंगे। और ये इसका जो शुल्क आपको उनको देना है, रकम अदा करनी है, वो केवल 50 रुपये यहाँ पर अदा करनी है आपको। तो देखा दोस्तों कितना आसान था ये तरीका। तो इसी तरीके से आप अपने आधार कार्ड से जुड़ी जो भी समस्या है उसको घर बैठे ही आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब आपको कहीं पर भी किसी भी आधार का स्टेशन पर इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हमने दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी? क्या हमने दी हुई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद है? तो ज़रा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। और अगर आपने अब तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।